बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और हमने ये भी देखा था कि आखिर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश आई। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है फ्रॉम आइसोटॉपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस। तो सबसे पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, उसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, इसकी मदद से हर एक आइसोटॉप का मास भी फाइंड किया जाता है और रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड की जाती है। आजकल तो ये जो टेक्निक है ये इतनी जदीद है कि ये हमें डायरेक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास भी दे देती है, तो हमें खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत पेश नहीं आती। लेकिन हमें ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इस टेक्निक से दो चीजें लाजमी मिलती हैं। फर्स्ट वन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप और सेकंड वन आइसोटॉपिक मास। तो ये दो चीजें जब हमें मिल जाती हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक को यूज करते हुए, तो फिर हम उसकी मदद से आगे कैलकुलेशन करके रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास जो है वो फाइंड करते हैं। तो इसमें दो टर्म्स हैं। सबसे पहले calculation of relative atomic mass from isotopic abundance and relative isotopic mass। फर्स्ट वन है isotopic abundance, सेकंड वन है relative atomic mass। तो लेट्स सपोज एक मिसाल से समझते हैं। ये मैंने आपके सामने क्रिप्टॉन के आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं। क्रिप्टॉन जो है इसके टोटल 5 आइसोटॉप हैं। पहला जो आइसोटॉप है इसका उसका मास है 80। दूसरा जो इसका आइसोटॉप है उसका मास है 82। तीसरा आइसोटॉप 83, चौथा आइसोटॉप 84 और पांचवा आइसोटॉप 85। तो क्रिप्टॉन के 5 आइसोटॉप हैं। आइसोटॉप हमने डिस्कस भी किया था, ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट इनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। तो ये पांचों के पांचों आपके सामने आइसोटॉप हैं और पांचों का जो मास है वो डिफरेंट है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव आइसोटॉपिक मास, यानी कि जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनका अलग अलग जो मास कहलाएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। अब इसको भी रिलेटिव क्यों कहा, इसको भी कार्बन 12 से कंपेयर करके ही हासिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्रिप्टॉन का जो पहला आइसोटॉप है जिसका मास 80 है, इसको भी कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक के अंदर, तो फिर ये मास आया हमारे पास। इसी वजह से इसे हम कह देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये भी कंपैरिजन से ही हासिल हुआ है। इसी तरह ही ये दूसरा आइसोटॉप है, इसको भी कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया गया और जो मास आया उसको हमने कह दिया रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये 83 है, 84 है और 85 है। सेकंड जो टर्म है वो है यहाँ पे आइसोटॉपिक अबंडेंस। अबंडेंस कहते हैं कि कोई चीज नेचर में कितनी मौजूद है, हमारी कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर। फर्ज करें अगर आपके पास क्रिप्टॉन जो है वो 100% मौजूद है, मतलब टोटल जो क्रिप्टॉन है वो हमारे पास नेचर में है, उसमें से जो क्रिप्टॉन जिसका मास जो है 80 है वो 2% नेचर में मौजूद है। जिसका मास 82 है वो 12% नेचर के अंदर मौजूद है। जिसका मास 83 है वो 12% नेचर के अंदर मौजूद है। सबसे ज्यादा आइसोटॉप जो क्रिप्टॉन का है वो 84 है, जो कि नेचर के अंदर 57% पाया जाता है, और ये 85 जो है ये 17% पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रिप्टॉन का एक सैंपल लें किसी भी जगह से, उसमें ये सारे आइसोटॉप होंगे क्रिप्टॉन के, 80 भी, 82 भी, 3 भी, 4 भी और 85 भी, और उनके अंदर इनकी मिकदार कुछ इस तरह से होगी कि उस सैंपल के अंदर 2% आपके पास क्रिप्टॉन 80 होगा, 12% क्रिप्टॉन 82,
12% क्रिप्टॉन 83, 57% तक क्रिप्टॉन 84 और 17% तक क्रिप्टॉन 85। अब हम जो है रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, जिसे हम एवरेज एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसे हम एवरेज एटॉमिक मास भी कह देते हैं। ये है m1 मल्टीप्लाई बाई p1। m1 है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट आइसोटॉप क्रिप्टॉन का इसका मास 80 है, तो ये m1 है। p1 है परसेंटेज या आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप। तो यानी कि जो आइसोटॉप का मास हो उसको उसी की आइसोटॉपिक अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर ऐड करें, फिर जो दूसरा आइसोटॉप है उसका मास, और फिर मल्टीप्लाई करें उसकी रिलेटिव अबंडेंस से, फिर ऐड करें, फिर जो तीसरा आइसोटॉप है उसका मास, और फिर मल्टीप्लाई करें जो तीसरा आइसोटॉप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस से। इसी तरह जितने भी आइसोटॉप होंगे उनको ऐड करके और आगे उनकी रिलेटिव अबंडेंस को मास से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे और सारी रकमों को जो है हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो पहली सैंपल एग्जांपल है, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास क्रिप्टॉन का फाइंड किया हुआ है। इसमें फार्मूला आपको पता है, ये पहला आइसोटॉप उसका मास 80 मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस या आइसोटॉपिक अबंडेंस 2, फिर हम प्लस का साइन डालते हैं, फिर दूसरा आइसोटॉप उसका मास 82 मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस 12, फिर जो आपके पास तीसरा आइसोटॉप है उसका मास 83 आइसोटॉपिक मास मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस या आइसोटॉपिक अबंडेंस दैट इज 12%, फिर ऐड करेंगे चौथा आइसोटॉप 84 जो है इसका मास है, मल्टीप्लाई कर देंगे 57% से, प्लस जो पांचवा आइसोटॉप है क्रिप्टॉन का उसका मास 85 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाय 100। जब हमने इसको कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व किया तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है 83.7 AMU। अब पीरियोडिक टेबल अगर आप एलिमेंट्स का देखें तो उसके अंदर ये वाला मैथ्स नहीं लिखे होते 80 82, अब इतने सारे तो नहीं लिख सकते, जो मैथ्स नंबर है वो ये वाला लिखा होता है, एवरेज लेके लिखते हैं, ठीक है। इतने सारे मैसेज को पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं लिख सकते, एक एलिमेंट के लिए एक ही जगह होती है, तो एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास ये वाला लिखा जाता है। अब हमारे पास एक और सैंपल एग्जांपल जो हमारी बुक के अंदर डिस्कस की गई है, दैट इज कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन व्हेन। क्लोरीन के आपके पास दो आइसोटॉप हैं, फर्स्ट वन है क्लोरीन 35, सेकेंड वन है क्लोरीन 37। तो जो लाइट आइसोटॉप है क्लोरीन का, लाइट आइसोटॉप का मतलब होता है जिसका मास सबसे कम हो, तो जो क्लोरीन 35 है इसका मास सबसे कम है, ठीक है, ये लाइट है। जो क्लोरीन 37 है इसका मास उससे ज्यादा है, तो ये हैवी आइसोटॉप है क्लोरीन का। तो हमने क्या करना है, जो लाइट आइसोटॉप है क्लोरीन का दैट इज क्लोरीन 35, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है या रिलेटिव आइसोटॉपिक मास फाइंड करना है व्हेन, जब रिलेटिव आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37, जो क्लोरीन 37 है उसकी जो आइसोटॉपिक अबंडेंस जितनी वो नेचर में मौजूद है वो कितनी है 24.23%। रिलेटिव आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन इज 75.77%। जो रिलेटिव आइसोटॉपिक अबंडेंस है जो लाइट आइसोटॉप है क्लोरीन का उसकी दी हुई है 75.77%, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का दिया हुआ है दैट इज 35.45%। तो हमने रिलेटिव आइसोटॉपिक मास लाइट आइसोटॉप का यहाँ पे फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई जो उसकी रिलेटिव अबंडेंस है। क्योंकि हमारे पास क्लोरीन के दो ही आइसोटॉप हैं तो इससे आगे फार्मूला नहीं जाएगा। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का दिया हुआ है यहाँ पे 35.45,
तो मैंने इसकी जगह पे रिलेटिव एटॉमिक मास लिख दिया इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, हमें नहीं पता क्लोरीन का, ये हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस जो है वो फर्स्ट आइसोटॉप की जो आपके पास दी गई है वो है 75.77%, प्लस कर देना है जो क्लोरीन का दूसरा आइसोटॉप है उसका मास है 37 और उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 24.23%, इसके साथ इसको क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करवाना है 100 से। अब ये 100 जो है इक्वल के इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, बाकी सारी रकम हमने वैसे ही लिख ली और ये जो 24.23 है ये 37 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया 896.51। अब 35.45 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3545, ये 896.51 इधर प्लस है इक्वल के इस साइड पे, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, माइनस, बाकी रकम जो है वो वैसे ही आ गई। 3545 माइनस 896.51, अगर ये माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 2648 प्लस 49 इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई 7577, ये वैसे ही आ गई। अब 75.77 इक्वल के इस साइड पे जो है मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के इस साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड। जब हम 2648.49 को 75.77 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 34.95, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। इसी तरह ही आप किसी भी सैंपल की या किसी भी एग्जाम्पल की रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव आइसोटॉपिक मास या रिलेटिव अबंडेंस कुछ भी फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूला को यूज करते हुए। तो हमारे इस टॉपिक के नीचे एक एक्सरसाइज भी दी गई है, इसके अलावा हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी एक सवाल मौजूद है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उन सवालों को भी अब खुद से हल करने के काबिल होंगे, तो उनको जरूर खुद से हल कीजिएगा। अगर फिर भी ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़ो नासिर।